भाइयों और मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति बिहार की राजनीति में आई और तब हम लोगों को लगा कि नया निर्णय लेना चाहिए। हम लोग तो आराम से, जनता दल यूनाइटेड सत्ता की पार्टी है, सरकार में है, उसमें सत्ता में रहते हुए हम चाहते तो आराम से हमको जगह मिली हुई थी, आराम करते। लोग संघर्ष ही सामान्य तौर पे राजनीति में इसलिए करते हैं कि संघर्ष करें, किसी तरह से सदन में जगह मिल जाए करते हैं, और जब वहां पहुंच जाते हैं तो संघर्ष उनका समाप्त, वो जाके आराम फरमाने लगते हैं। अगर हम भी चाहते तो उस तरह से आराम से हम रहते। अभी क्या जरूरत थी 9 बजे 10 बजे रात में अररिया के इस गांव में, या दिन भर धूप में सभी साथियों के साथ घूम रहे हैं सड़कों पर, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमने जानबूझकर संघर्ष के रास्ते का चुनाव किया है, और यह पहली बार हमने नहीं किया है। हमने इसके पहले भी कई बार लोग सड़क से सदन में जाने की बात करते हैं, और हमेशा हमने सदन में जाकर सदन से बाहर सड़क पर आने की बात हमने हमेशा की है। और ऐसा इसलिए भी हमने किया, ऐसा इसलिए आरोप लगाने वाले जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन दूसरे लोगों की तरह वहां जाकर हम बदलते नहीं हैं। वहां जाकर, क्योंकि आपका चेहरा मुझको याद रहता है, और मुझको जब जब लगता है कि जिस कुर्सी पर हम सत्ता में बैठ गए, जो कुर्सी हमको मिल गई, उस कुर्सी से उपेंद्र कुशवाहा का तो भला बहुत हो सकता है, लेकिन आपका भला, गांव में रहने वाले लोगों का भला, जिसके लिए हम राजनीति जिनके लिए करते हैं, उनका भला होता हुआ जब नहीं दिखता है, तब उस कुर्सी को छोड़ करके फिर हम आपके बीच आते हैं, संघर्ष में सड़क पर आते हैं। और इसलिए इस बार भी मुझको लगने लगा था, जब नीतीश कुमार जी को हमने बहुत प्रयास किया। नीतीश कुमार जी हम लोगों के बड़े नेता रहे हैं। संघर्ष के दिनों में 2005 के पहले 12-14 वर्षों तक जो समता पार्टी के दौर में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में एक सिपाही के रूप में हम भी उनके साथ खड़े रहे, 24 घंटा खड़े रहे, और सब लोगों ने मिलकर साथ दिया, सहयोग किया। उसके बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो नीतीश कुमार जी अब अंत में आकर जब उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया कि मुझको लगा कि इस निर्णय से नीतीश जी को रोकने का काम करना चाहिए, हमने पूरा प्रयास किया। हम पार्टी में रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए हमने पूरा प्रयास किया। हमने कहा कि नीतीश जी, आपको जो निर्णय लेना हो लीजिए, लेकिन कम से कम बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने का निर्णय मत लीजिए, बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, और अंततः हम बोलते रह गए। पार्टी कमजोर हो रही है, जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ तो जो लोग भी थे, सब लोग इसी अरमान के साथ थे कि यह पार्टी है जो बिहार को बचाने का काम कर रही, बिहार को बनाने का काम कर रही। लेकिन जब अंततः नीतीश कुमार जी के बारे में मुझको लगा कि नीतीश जी नहीं मानने वाले हैं, पार्टी लगातार कमजोर हो ही रही थी, तो मुझको लगा कि अब क्या मतलब है। और अंततः जो स्थिति बनी, आज क्या है, आज क्या है, सीधे तौर पे कहा जाए तो आज राष्ट्रीय जनता दल के अधीन जनता दल यूनाइटेड काम करने लगा है। अब जनता दल यूनाइटेड का अपना अस्तित्व अलग से लगभग समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो चाहते हैं अब वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो एक तरह से नीतीश जी ने पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया, पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया। पार्टी को गिरवी रखा उन्होंने, उनकी पार्टी थी तब तक भी, चलिए भाई उनकी पार्टी है, गिरवी रखिए। लेकिन जब पार्टी को गिरवी रखने के बाद बिहार को ही राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखने की बात करने लगे, तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। और फिर वहां से हमारा रास्ता अलग हो गया। और हम आपसे कहने आए कि 2005 के पहले जो स्थिति थी, क्या स्थिति थी, किसी से छुपा नहीं, आप सब लोग जानते किस तरह से बिहार चल रहा था। गांव में रहने वाले लोग, एक तो इलाका, यह जो इलाका है बिहार का सबसे गरीब इलाका, हम अभी रास्ते में भी आए हैं, जैसे ही हम फॉरबिसगंज से चले तो गांव के इलाके में
जिस तरह का घर, लोगों का रहन सहन, अभी भी इतनी गरीबी और पलायन की बात होती है। जो मजदूर दूसरे राज्य में जाकर किस तरह से वहां रहते हैं, उसमें उनमें से अधिकांश लोग इसी इलाके के होते हैं। तो उस समय की जो स्थिति थी 2005 के पहले, हर तरह से बिहार बर्बाद हो रहा था, तंग हो रहा था, परेशान हो रहा था। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे। घर में माताएं चिंतित रहती थी, दिन में बच्चा स्कूल जाता था, पता नहीं शाम में वापस लौटकर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह का जो बिहार चल रहा था, इस स्थिति से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश जी को बिहार के लोगों ने जवाबदेही देने का काम किया था। जब नीतीश जी कुमार जी के ऊपर जवाबदेही आई तो नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया। जितना दिन उनका कार्यकाल रहा, अभी अंत का कुछ दिन छोड़ दीजिए, वाकई नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। विकास का काम हुआ। उस कुशासन के दौर से, उस खौफनाक स्थिति से, उस अंधकार से बिहार को बाहर निकालने में नीतीश जी को कामयाबी मिली। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को भी फक्र होता है, बिहार से बाहर हम लोग जाते थे तो नीतीश जी का नाम लोग इतना सम्मान के साथ लेने लगे। लेकिन अब अंत में आकर क्या वो कर रहे हैं? अंत में आकर अपनी स्थिति क्या बना ली उन्होंने? राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी पूरे तौर पे सत्ता में, फुल फ्लेजेड सत्ता में नहीं है, और तब तो अभी इस स्थिति में है, आधा अधूरा राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में है। और तब मुख्यमंत्री जी को सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है कि डिप्टी सीएम आएंगे, युवराज आएंगे, तब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अब देख लीजिए क्या स्थिति नीतीश कुमार जी की इन लोगों ने बना दी। मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और तब इनके साथ इस तरह का बर्ताव। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक लोग, कोई सिकंडी कहता है, कोई भिखमंगा कहता है, बेशरम कहता है, क्या क्या नहीं दुर्गति मुख्यमंत्री जी की इन लोगों ने बना दी है। रोज इस तरह का हो रहा है। तो अभी पूरे तौर पे सत्ता में जब राजद के लोग नहीं आए हैं, तब मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा बर्ताव, और कल नहीं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, तब क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे, कल्पना की जा सकती है। और अभी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में बिहार के, और तब आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और आपके लोग जो बिहार के गांव-गांव में हैं, कल पूरे तौर पे राजद के लोग सत्ता में आ जाएंगे, तो आपके लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग गांव-गांव में क्या आचार व्यवहार करेंगे, सोचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति इस मोड़ पर बिहार को लाकर खड़ा करने का काम हुआ है। अब इस स्थिति में बिहार को जाते हुए हम लोग आंख बंद कर देखते रहते या इसमें कुछ करते, हम लोगों को लगा कि आंख बंद करके अगर देखते रहेंगे तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी लेकर हम आपके बीच उसी का झंडा लेकर आए, उसी का झंडा लेकर के आए। भाई और मित्रों, हमने तो यह भी कहा नीतीश जी से उस समय कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपको ताकत दी, आपका परिवार है। कौन, समता पार्टी जब बनी थी तो कौन लोग शुरू में ताकत किन लोगों ने देने का काम किया था? शुरुआत में लव कुश समाज के लोगों ने ताकत दी नीतीश कुमार जी, कोयरी, कुर्मी, धानु, इन वर्गों ने सबसे पहले नीतीश जी को बैठने की जगह दी। बाद में दलित, महादलित लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और सवर्ण जात के भी लोग बड़ी संख्या में सब लोग मिलकर इकट्ठा हुए, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन बैठने की जगह शुरुआत में किसने दी? समता पार्टी जब हम लोग चला रहे थे तो पोचारा छाप कहकर लोग मजाक उड़ाते थे। मधुपुरा जैसी जगह में लोग झंडा नहीं टांगने देते थे। उस समय किसने बैठने की जगह थी? हम लोग भी आते थे उस इलाकों में तो पहले खोजते थे, यह सच है कि पहले खोजते थे कि कुर्मी का घर किधर है, धानु का घर किधर है, कुशवाहा का घर किधर है, और वही पहले जगह मिलती थी। तो जिन लोगों ने पहले जगह दी
अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, लव कुश समाज के लोगों ने अगर इन परिवारों से किसी के ऊपर जवाबदेही नीतीश जी देते अपने बाद की, तो कोई ऐतराज उपेंद्र कुशवाहा को नहीं था। लेकिन उसी परिवार के ऊपर फिर से बिहार को सौंपने की बात, जिस परिवार ने बिहार को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, मचोड़ दिया, इसको बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। और इसीलिए हमने अभियान चलाया और हम आपके बीच आए हैं। हम आपसे आग्रह करने आए, बचा लीजिए फिर से बिहार को वहां जाने से, बचा लीजिए बिहार को। और बचेगा बिहार, निश्चित रूप से बचेगा। जब उस समय हम लोग जो ही नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी किया, निर्देश घोषणा की उन्होंने, या वही सौंपेंगे बिहार, तो लोगों के मन में एक दहशत का वातावरण हो गया था, क्या होगा। लेकिन दहशत रखने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको गारंटी के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग निकल पड़े हैं, और जो लोग भी इस काम में ताकत देंगे, जो भी राजनीतिक संगठन इस काम में हमारे साथ खड़ा होना चाहेगा, सबका हम साथ लेंगे। लेकिन बिहार को हम बचाएंगे, वहां जाने से निश्चित रूप से बिहार को हम बचाएंगे। बचेगा बिहार, आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए, जिस जाति के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सब लोगों से आग्रह है, चाहे दलित महादलित समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग, अकलियत जमात के लोग हों, और या फिर सवर्ण समाज के जो न्याय पसंद लोग हैं, सब लोगों से आग्रह है, आइए सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, और जो विरासत बर्बाद होने की ओर आज अग्रसर है, उस विरासत को बचाने का काम कीजिए। यही आग्रह करने के लिए आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार उठ खड़ा होइएगा, ताकत दीजिएगा, और हम सब लोग मिलकर वहां जाने से बिहार को न सिर्फ बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में मौका मिलेगा तो बिहार को मजबूती से बनाएंगे भी, बचाना भी और बनाना भी है। तो यही आग्रह करने के लिए आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर जरूर साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। अंत में मैं फिर से एक बार रेणु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी विरासत को बचाने का संकल्प लेता हूं, और आप सभी लोगों के प्रति जो यहाँ उपस्थित है इतनी रात में भी, और हमारे साथियों ने, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और दिन भर, आज दिन भर इस इलाके में जब से हम हैं, इतना अच्छा शानदार स्वागत, मन गदगद है आप सब लोगों के स्वागत को देखकर। इतना अच्छा स्वागत आप सब लोगों ने किया, और अभी भी यहाँ हम लोगों की बातों को आपने सुना, इसके लिए हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और अपनी बात समाप्त करता हूँ।